Let's see the second question. In the second question, the question is saying verify the following. तो आपको ये पता करना है कि ये जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है 60:105 प्रोपोर्शन 85:147 यानी 60:105 उसी प्रोपोर्शन में है जो 84:147 है। यानी दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है कि नहीं, इसको आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए प्रोपोर्शन के लिए एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक्सट्रीम और मीन का मतलब क्या होता है। एक्सट्रीम का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे हिंदी में, मतलब उसका ट्रांसलेशन देखोगे, तो एक्सट्रीम मतलब होता है कि जो एकदम अंतिम में हो। तो यहाँ पे देखो अंतिम में दो ही चीज़ है। मैं आपको ब्रश की मदद से बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक्सट्रीम में दो ही चीज़ है, एक 60, एक 147। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है। मीन मतलब बीच का, मीन मतलब बीच का, तो यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम आ जाता है बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम आ जाता है, तो यानी कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, यानी कि ये वैलिड है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की है 16:147, तो इसका प्रोडक्ट आया 8820। अगर आपको इस छोटा सा मल्टीप्लिकेशन को करने में भी प्रॉब्लम है, तो मैं आपका दर्द समझता हूँ। इसीलिए मैंने साइड में बेटा, राइट हैंड साइड में आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, पूरा डिटेल्स मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप उसको समझ लोगे, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 105 × 84 का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। प्रोडक्ट वीडियो को पॉज करो और उसको जाके एक बार देख लो, एक बार देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आपको प्रोडक्ट आ गया 8820। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी 8820, प्रोडक्ट ऑफ मीन भी 8820, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर हो गया, यानी कि ये वेरीफाई हो गया, यानी कि ये सही है। अब आगे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में है 91:104 प्रोपोर्शन 119:136। तो हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि नहीं। यानी कि स्टेटमेंट सही है, कैसे वेरीफाई करेंगे, यानी दोनों रेशियो जो दिया हुआ है आपका वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं, ये पता करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कौन कौन सा है, 91 और 136। तो 91 और 136 का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 91 को 136 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास प्रोडक्ट कितना निकल के आएगा, 12,376। कितना निकल के आएगा, 12,376। अब मीन में कौन कौन सा नंबर है, 104 और 119। तो 104 और 119 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट कितना निकल के आता है, 12,376। फिर से मैं वही बात दोहराता हूँ, अगर आपको ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करने में भी कोई भी दिक्कत है तो मैंने पूरा लॉन्ग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इसका कर रखा है दोनों नंबर का। बस आपको वीडियो पॉज करना है और आपको एक नज़र लगाना है, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों इक्वल आता है, यानी कि ये जो प्रोपोर्शन है, यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ था सेकेंड क्वेश्चन का, ये सही है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में 108:72 प्रोपोर्शन 129:86। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इस केस में निकालेंगे तो एक्सट्रीम के लिए जो दो नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है वो दो नंबर क्या है, 108 एंड 86। तो 108 एंड 86 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 86 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर आपको इस मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज करो और आपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देखो वो मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, जिसके कारण आपका ये आंसर नहीं आ रहा है। तो 9288 इसका आंसर हो गया, है ना। 9288 इसका आंसर हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की तरफ बढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, तो 72 × 129। 72 × 129 कितना होगा, 9288, है ना। 9288, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि ये भी ट्रू है। चलिए
फिर द फोर्थ पार्ट, इन द फोर्थ पार्ट क्या बोला है, 39:65 प्रोपोर्शन 141:235। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकल के आएगा उसके लिए दो नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो कौन कौन सा होगा, 39 और 235। अब जब 39 और 235 को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 9165। क्या निकल के आएगा, 9165। देखो, अगर आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत जा रही है तो कोई बात नहीं बेटा, वीडियो को पॉज करो, पूरा मल्टीप्लिकेशन आपके राइट हैंड साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको समझो, आपको पता चल जाएगा कहाँ आप गलती कर रहे हो। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, 65 इंटू 141। तो 65 को 141 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 9165। इसका भी मल्टीप्लिकेशन मैंने राइट साइड में कर रखा है, आप वीडियो को पॉज करके उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ही केस में जो प्रोडक्ट आया है वो है 9165। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी ये वेरीफाइड हो गया। ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था 39:65 प्रोपोर्शन 141:235, ये करेक्टली वैलिड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा।